गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने खनिज लवण तथा उसमें कुछ क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के भी किए थे, ठीक है। और उसमें हमने आपको खनिज लवण के बारे में मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पूरा वीडियो बता दिया था। और उसमें हमने कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आपको करवाए थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे और काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे और देखते हैं जरा इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप अपने तरीके से आपके पास जो बुक है उसके पीछे जो क्वेश्चन उसको आप लगाते रहिए और पूरे चैप्टर को पढ़ते रहिए। बाकी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप तक बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस करके आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। बस आपका एक ही काम है, जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक का जो इसके पहले हमने कराया है, उसको भी आप पूरी अच्छे तरीके से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। और जैसे जैसे आगे टॉपिक चला जाएगा, जो पीछे हमने जो क्वेश्चन कराए हैं आपको, उसके भी क्वेश्चन 20-20 में रखे जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे वाला बिल्कुल छोड़ते चले जाओ, आगे वाला पढ़ते चले रहो। तो पीछे वाला भी आप रिवाइज करते रहिए, पीछे वाला बिल्कुल मत छोड़िए। एक एक चैप्टर को धीरे धीरे बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे तो बिल्कुल पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। देखते बच्चों क्या लिखा है। लिखा है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। लिखा है जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस क्रिया में कौन सी गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण में। बच्चों, दो चीज आपको यहाँ पे समझ के चलना है। जब कभी फोटोसिंथेसिस होगी, जब कभी फोटोसिंथेसिस होती है बच्चों, तो कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट में क्या लेते हैं, CO2 और क्या लेते हैं भैया, वाटर लेते हैं। और हमने आपको बताया था कि सबके 6 मॉलिक्यूल लेते हैं, 6 यहाँ 6 यहाँ। इसके बाद जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की प्रकाश में जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ही प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पे बोला गया कि जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो क्या बनते हैं, यहाँ पे C6H12O6 प्लस बच्चों यहाँ पे क्या निकलता था, 6O2 निकलता था। अब बच्चों आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा बिल्कुल क्लियरली कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, अब यहाँ पे गैस के बारे में बात कर रहा है, कौन सी गैस निकलती है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करने के बाद। बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये तो आपका रिएक्टेंट है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये बच्चा आपका रिएक्टेंट है, क्या है, वाटर है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वाटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। बच्चों इसको क्या बोलेंगे, हम इसको ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज बोलेंगे। और बच्चों जो गैस बाहर निकलती है, जो गैस बाहर निकलती है उसका नाम बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन। क्या होता है भाई, ऑक्सीजन। क्योंकि पौधे क्या करते हैं, वातावरण से, एटमॉस्फेयर से O2 को तो ले लेते हैं। O2 को पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में जो रंध्र या स्टोमेटा होते हैं उसके द्वारा CO2 को तो ले लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, इसी CO2 को, ये तो CO2 कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, लेकिन ये वाटर बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इस ऑक्सीजन। मतलब इसी वाटर से ये ऑक्सीजन निकलती है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों क्या निकलता है, ये ग्लूकोज निकलता है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखी जाइएगा, बिल्कुल याद करके कि इस वाटर से जो ऑक्सीजन आ रही है, यही ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू, रंध्र के थ्रू बाहर जाती है, पत्तियों के थ्रू बाहर जाती है। और आपको याद है कि मैंने बताया था कि जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, उसका एक ही काम होता था बहुत ही जबरदस्त, कि बाहर के एनवायरनमेंट को और अंदर के एनवायरनमेंट को मिला के रखना, बैलेंस करा के रखना। कैसे, क्योंकि बाहर CO2 है, अंदर O2 है, तो अंदर CO2 आएगी, बाहर O2 जाएगी, तो भैया गैसियस एक्सचेंज कराने का काम करता था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो कौन सी गैस निकलेगी भैया, शुद्ध O2 निकलती है बच्चों। क्या निकलेगी, यही शुद्ध O2 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल विधिवत तरीके से आप जानिए, रख के जाइए, याद करके जाइए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो भाई, अभी तक तो यहाँ पे उसने लिखा है कि कौन सी गैस निकलती है। हो सकता है अगला सवाल ये बन जाए कि हमें ये बताइए कि जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। कहने का मतलब कार्बनिक बनता है या अकार्बनिक। बच्चों बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है बच्चों, एक कार्बनिक मॉलिक्यूल होता है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। कार्बनिक सब्सटेंसेस होते हैं ये, कार्बनिक, ऑर्गेनिक। बच्चों जरूर याद करके जाइए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद या प्रोडक्ट बनता है वो कार्बनिक बनता है या अकार्बनिक। बच्चों याद करके जाओ बिल्कुल, ग्लूकोज एक कार्बनिक पदार्थ है, ग्लूकोज एक कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो जिसमें क्या होता है, 6 कार्बन पाए जाते हैं। और यह एक मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में रखा जाता है, मोनोसैकेराइड्स की कैटेगरी में इसको रखा जाता है, मोनोसैकेराइड कैटेगरी में रखा जाता है। ये सारी बातें आप नोट कर लें, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, एक एक पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रख के जाओ। एक एक चीज बिल्कुल रख के जाइए, ठीक भाई। बाहर लीजिए, पूरा पूरा नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो चौथा सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बच्चों दूसरा सवाल बहुत ही बेहतरीन है। देखा, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण में उत्पाद क्या बनता है। ये भी काफी अच्छा सवाल है बच्चों। अचक्रीय का मतलब क्या होता है, नॉन साइक्लिक। क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ लिखा है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बच्चों समझे क्या होता है ये। बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया PS सेकंड। बच्चों बहुत ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ, PS सेकंड, इसको बच्चों लिखेंगे PS सेकंड का मतलब होता है फोटो सिस्टम द्वितीय या सेकंड। PS सेकंड जब भी आपको ऐसे लिखा मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसको बोलेंगे फोटो सिस्टम सेकंड या फोटो सिस्टम द्वितीय। और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों 680 nm होती है, 680 नैनोमीटर होती है। मतलब जो फोटो सिस्टम सेकंड की वैल्यू होती है 680 नैनोमीटर होती है। बात बिल्कुल सही है। जैसे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं बच्चों, होता क्या है कि जब कभी प्रकाश पड़ता है बच्चों, ये वाटर क्या होता है, टूटता है। जब ये वाटर बच्चों टूटता है तो यहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन।
जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों कहां जाएगा, इसी फोटो सिस्टम सेकंड के पास जाएगा। अब यहां से जब फिर से इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा तो यहां पहुंचेगा, ठीक है, प्लास्टोक्यूनोन के पास, प्लास्टोक्यूनोन के पास। इसके बाद बच्चों पहुंचेगा साइटोक्रोम के पास। उसके बाद बच्चों पहुंचेगा पीसी, प्लास्टोसाइनिन के पास। बच्चों जबरदस्त चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है भाई। फोटो सिस्टम सेकंड, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, इलेक्ट्रॉन यहां से भैया पीक्यू के पास, पीक्यू को बोलते हैं प्लास्टोक्यूनोन। उसके बाद साइटोक्रोम B6 बोलते हैं, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन। बच्चों उसके बाद यहां पे आ जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, और इसकी वैल्यू बच्चों होती है 700 नैनोमीटर। इसकी वैल्यू होती है 700 नैनोमीटर। सवाल ध्यान से समझना क्या पूछा जाएगा, अभी मैं इसी के बारे में बता रहा हूं, नॉन साइक्लिक। बच्चों अगर आप देखो यहां से, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पे जाएगा आयरन और सल्फर के मॉलिक्यूल होते हैं, आयरन सल्फर। अब यहां से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर चला जाएगा। बात समझना क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला यहां से, आप देखो जरा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, फिर यहां गया, फिर यहां गया। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमेशा, नॉन साइक्लिक में जब एक बार इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो कभी वापस लौट करके इसके पास नहीं आएगा, वो चला गया तो चला गया। इसी वजह से इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक। इसी वजह से अगर आप इसका ध्यान से स्ट्रक्चर देखो तो ऐसे ऐसे और ऐसे, और अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो आपको बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल जेड के आकार की संरचना, जेड जैसा। तो जो जेड जैसी संरचना होती है ये नॉन साइक्लिक ही हमें बताता है। नॉन साइक्लिक मतलब जो एक बार आप जहां घर से निकल गए दोबारा घर कभी लौट के आए ही ना, उसे बोलेंगे नॉन साइक्लिक। लेकिन आप बिल्कुल सुबह घर से निकले, फिर से घूमते 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 आप अपने घर पे आ जाए, उसे बोलेंगे साइक्लिक, उसे बोलेंगे चक्रीय। तो बच्चों नॉन साइक्लिक में जब एक बार इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कभी भी लौट करके दोबारा ये सेकंड के पास नहीं आता। लेकिन साइक्लिक में क्या होता था, जब फोटो सिस्टम फर्स्ट से, जिसकी वैल्यू 700 नैनोमीटर होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो घूम करके फिर से 700 के पास आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अब ये सवाल पूछा गया यहाँ पे कि जो अचक्रीय होता है इसका प्रोडक्ट या उत्पाद क्या होता है, इसमें क्या क्या बनता है, इसमें क्या क्या चीजें बनती है। बच्चों याद कर लें, इसमें एटीपी बनता है, इसमें NADPH बनता है, इसमें ऑक्सीजन बनती है। जबकि कल मैंने आपको चक्रीय में बताया था कि चक्रीय में केवल बच्चों एक एटीपी बनता है, वहां पर NADPH नहीं बनता था, वहां पर ऑक्सीजन नहीं बनता है, वहां पर वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता, वहां पर पानी का अपघटन नहीं होता है, वह उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। चक्रीय वाले में, चक्रीय में केवल एक एटीपी बनता है, बाकी कुछ नहीं बनता। लेकिन अचक्रीय नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बच्चों याद कर लीजिए, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं बिल्कुल लिख लीजिए एक पॉइंट, कि अचक्रीय में बच्चों हमेशा ऑक्सीजन निकलती है, हमेशा NADPH निकलता है, हमेशा 2 एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ पर एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कभी लौट करके वो इसके पास नहीं आएगा, इसके पास नहीं आएगा। दूसरा सवाल कि जो साइक्लिक होगा बच्चों उसमें कभी भी वाटर नहीं टूटता। साइक्लिक वाले में कभी भी वाटर का लॉस या वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता। लेकिन असाइक्लिक या अचक्रीय में आप देखो तो लगातार यहाँ से वाटर टूटेगा बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन दौड़ करके भैया कहां जाएगा, सेकंड के पास जाएगा। तो याद कर ले भाई। दूसरा सवाल ये क्वेश्चन पूछता है कि फोटो सिस्टम सेकंड को फर्स्ट से जोड़ने वाला कौन होता है। बच्चों समझे बात को, ये फोटो सिस्टम सेकंड है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन होता है। बच्चों याद करके जाइए, फोटो सिस्टम सेकंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट को, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट से सेकंड को, मैं बोल रहा हूं फोटो सिस्टम सेकंड को फर्स्ट से जोड़ने वाला जो तत्व होता है, जो पदार्थ होता है, उसका नाम बताइए। तो प्लास्टोसाइनिन, बच्चों याद कर लो उसका नाम होता है प्लास्टोसाइनिन, लिख लीजिए। फोटो सिस्टम सेकंड को फोटो सिस्टम फर्स्ट से जोड़ने वाला प्लास्टोसाइनिन होता है, यही पीसी होता है। इसको प्लग बोलते हैं, प्लग के नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया है कि अचक्रीय फास्फेरीकरण में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम सेकंड को फोटो सिस्टम फर्स्ट को कौन जोड़ता है बच्चों, तो जोड़ने वाला प्लास्टोसाइनिन होता है। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं जरा। आंसर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ATP NADPH2 एंड O2 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ ADP लिखा है, ADP कभी नहीं होगा। बच्चों यहाँ लिखा है ATP NADP लिखा है, नहीं होगा। ATP NADPH2 तथा O2 आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, याद कर लीजिए। और एक सवाल और यहाँ पे है कि जो जेड स्कीम है, जो जेड स्कीम इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम था हिल और बेंडल, इसको भी याद कर लें। इसको देने वाले वैज्ञानिक थे बच्चों हिल एंड बेंडल। क्या नाम है, हिल एंड बेंडल। ये 2 वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, हिल और बेंडल ने बताया था। आपको सारी चीज नहीं याद करनी, केवल एक चीज याद करनी है, केवल एक चीज कि प्लास्टोसाइनिन सेकंड को फर्स्ट से, यही पीसी प्लास्टोसाइनिन जोड़ता है। चलो इतनी बात समझ में आती है तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। चलो अगला सवाल देखते जरा। नेक्स्ट बच्चों क्या है, देखो यहाँ लिखा है बच्चों, लिमिटेड में से कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी होता है। ये भी सवाल काफी अच्छा कई बार पूछा गया है। यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन आपके C3 और C4 प्लांट से, C3 पौधे C4 पौधों से। यहाँ लिखा है लिमिटेड में से कौन सा पादप अच्छा संश्लेषी होता है। तो आप यहाँ देख ले बच्चों, जो गन्ना होता है ना, गन्ना ये सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषी होता है, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा होता है। क्योंकि गन्ना बच्चों कैसा पौधा होता है, ये आपका C4 पौधा होता है। कैसा होगा बच्चों, ये C4 प्लांट के अंतर्गत ये देखा जाता है, ये C4 प्लांट के अंतर्गत देखा जाता है, C4 पौधों के अंतर्गत आपको इसको मिलता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको मक्का भी देखने को मिलता है। आप कभी देखेंगे तो मेज, जिसको हम लोग मक्का के नाम से जानते हैं, मेज, ठीक है, मेज। तो आप देख लें
जो मेज होता है, जो मक्का होता है, वो भी बच्चों C4 पौधे के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप याद रखते हैं मेज, शुगर केन, ये सारे के सारे बच्चों किसमें आएंगे, ये अच्छे होते हैं, ये अच्छे प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्लांट होते हैं, जो C4 पौधों के अंतर्गत इनको रखा जाता है। ये भी नोट कर लीजिए आप। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। ठीक है भाई, चलो चौथा सवाल देखते हैं जरा नेक्स्ट क्या है। लिखा बच्चों यहाँ पे, ये भी सवाल अभी मैंने बताया कि जो प्रकाश कर्म होता है, जो फोटो सिस्टम होता है, यहाँ लिखा है प्रकाश कर्म में सौर ऊर्जा के अवशोषण का कार्य कौन करता है। बच्चों यहाँ पे ऐसे सवाल तो लिखे गए हैं, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको क्लियरली बता देना चाह रहा हूँ, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, यहाँ पे फोटो सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, लेकिन फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, जब कभी आप देंगे एग्जाम अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपके एग्जाम में लिखेगा वो, ऐसे करके PS फर्स्ट और PS सेकंड। बच्चों इसकी वैल्यू होती है P 700 नैनोमीटर, P 700 नैनोमीटर। इसकी बच्चों होती है P 680 नैनोमीटर होती है, P 680। तो यहाँ पे उसने क्लियर तो नहीं किया है कि कौन किसके बारे में पूछा गया, यानी कि प्रकाश कर्म के बारे में पूछ दिया उसने, तो सिंपल तरीके से आप देख सकते हो 700 भी हो जाएगा, 673 भी हो जाएगा, 683, क्योंकि हमेशा 680 से लेकर के या 650 हम बोल सकते हैं, 650 से लेकर 700 के आसपास आप इसी फोटो सिस्टम को काउंट कर सकते हो। तो आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। जब वो क्लियर कर देगा कि हमने PS फर्स्ट बताइए उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों 700 नैनोमीटर, और वो बोलेगा हमें P सेकंड बताइए उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है 680 नैनोमीटर। ठीक है भाई, चलो 14 सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखा बच्चों यहाँ पे देखा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र लाइट इंडिपेंडेंट अभिक्रिया क्या कहलाती है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त। यहाँ इसको बच्चों लोग क्या बोलेंगे, जब कोई भी चीज लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, लाइट इंडिपेंडेंट होती है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेगा कि अगर लाइट नहीं तो भैया क्या बोलेंगे, प्रकाशहीन बोलेंगे। बच्चों जब प्रकाशहीन बोलेंगे तो इसी के बच्चों लोग क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन बोलेंगे। बच्चों डार्क रिएक्शन है तो जाहिर सी बात आपको पता है कि डार्क रिएक्शन को हम लोग कैल्विन के नाम से भी जानते हैं, कैल्विन साइकिल के भी नाम से इसको जानते हैं, कैल्विन साइकिल। चाहे बच्चों डार्क रिएक्शन बोला जाए, चाहे अप्रकाशहीन अभिक्रिया बोला जाए, चाहे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोला जाए, ये सारी की सारी चीजें बच्चों किसके अंदर आएंगी, कैल्विन चक्र के अंतर्गत आएंगी, कैल्विन साइकिल। बच्चों याद कर लीजिए ध्यान से, ये साइकिल बच्चों कहाँ चलती है, स्ट्रोमा के अंदर। मैंने आपको बताया था LGDS, ऐसे करके याद कर सकते हो आप, LGDS मतलब प्रकाश अभिक्रिया ग्रहणा में चलती है, डार्क अभिक्रिया स्ट्रोमा में चलती है। तो लाइट रिएक्शन ग्रहणा में, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है, LGDS। तो आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा, कैल्विन चक्र। अच्छा दूसरी बात, प्रकाश अभिक्रिया को बच्चों क्या बोलेंगे, हिल अभिक्रिया बोलते हैं। लाइट रिएक्शन को बच्चों हम लोग हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद कर लो। लाइट रिएक्शन को प्रकाश अभिक्रिया को बच्चों हिल अभिक्रिया भी कहते हैं, नोट कर लीजिए बिल्कुल। ठीक भाई, चलो 14 सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलो देखो यहाँ लिख दिया क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त सवाल लिखा है यहाँ पे। चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण में फोटो सिस्टम फर्स्ट किसको इलेक्ट्रॉन देता है। अब यही सवाल मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पूछा कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण में फोटो सिस्टम फर्स्ट, यहाँ पे दिया PS फर्स्ट किसको इलेक्ट्रॉन देता है, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, NADP, साइटोक्रोम F किसको इलेक्ट्रॉन देता है। जल्दी जल्दी आंसर करिए भाई, मैंने आपको बताया कैसे करके। तो PS फर्स्ट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, इसकी वैल्यू होती है 700 नैनोमीटर होती है। जब यहाँ से पहली बार इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चों, ये जाता है आयरन सल्फर नाम की प्रोटीन होती है, आयरन सल्फर प्रोटीन। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, और बच्चे इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आएगा बच्चों, फाइनली कहाँ पे आ जाएगा, इसी के बाद। इसी वजह से क्या बोलते हैं, साइकिल के नाम से जानते हैं। इसी वजह से यहाँ पूछा जा रहा है कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण में किसको इलेक्ट्रॉन देता है, प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोसाइन को, NADP को, साइटोक्रोम F को। तो बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वो देता है पहली बार इलेक्ट्रॉन वो NADP को प्रोवाइड कर देता है, बिल्कुल आसान तरीके से पहली बार। अभी आगे अगर हम देखें कभी तो यहाँ पर एक नाम और आता है फेरोडॉक्सिन का। फेरोडॉक्सिन होता है वो आयरन सल्फर प्रोटीन करके होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन का बना होता है। तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है वो NADP को देकर के अपना काम ये कर लेता है। चलो 14 सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखिए बच्चों, फेरोडॉक्सिन एक घटक है, बच्चों याद करें फोटो सिस्टम फर्स्ट का। फेरोडॉक्सिन हमेशा फोटो सिस्टम फर्स्ट का घटक होता है।